Can you just tell us what is Hindi Divas? तो 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को द हिंदी लैंग्वेज को इन्होंने हमारे संविधान ने दर्जा दिया राजभाषा का। हम ये सब तो जानते ही हैं कि हिंदी भाषा जो है हमारे मन की भाषा है, हमारे दिल की भाषा है, जिसके हिंदी भाषा के माध्यम से हम हमारी कला, संस्कृति, हमारे आचार विचार सबको जो है प्रस्तुति करते हैं और ये हमारे दिल की भाषा है। ये हिंदी भाषा का जो उत्सव है, क्योंकि मुझे हिंदी से बहुत प्यार है और मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और ख़ास करके हमारा जो युवा वर्ग है और हमारे जो बच्चे हैं उनको हिंदी भाषा का वो उसको प्रयोग करें, उसके थ्रू हमारी संस्कृति, हमारी कला और हमारी संस्कृति को समझें। आपको चैलेंजेस क्या लगती है टू इन्वॉल्व दीज सेपरेट सेक्शंस ऑफ द यूथ? हम छोटी छोटी कविताओं से शुरुआत करें, बच्चों को छोटी छोटी कविताएं सिखाएं, फिर वो हमें इस माध्यम से अगर उसे प्रेजेंट करते हैं स्टेज पे तो उन्हें एक एनकरेजमेंट मिलता है, थोड़ा प्रोत्साहित होते हैं। ये है 14 सितंबर को 1:30 बजे से 4 बजे तक आपका समय है और इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। अपने अपने परिवार के साथ आइए सब। इसके अंदर आप कविता बोल सकते हैं, निबंध प्रतियोगिता है। आज मेरे साथ स्टूडियो में है ध्रुवा तिवारी जी, जो एक पोएट है, एक राइटर है, एक ऑथर है, एंड पंकज अग्रवाल जी जो ओम पॉजिटिव ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से आए हुए हैं। वेलकम टू द स्टूडियो ध्रुवा एंड पंकज जी। पंकज जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू बैक इन द स्टूडियो। आप इतने सारे कम्युनिटी की चीज़ें करते हो, तो एवरी टाइम आप आते हो, आप अलग रीज़न के लिए आते हो, एंड आई थिंक दिस वन इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट वन। हमने लास्ट ईयर भी इस बारे में बात की थी, बट इट्स ऑलवेज गुड टू रिफ्रेश द मेमोरी ऑफ आवर व्यूअर्स। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदी दिवस, एंड जस्ट गेटिंग स्ट्रेट इनटू इट, कैन यू जस्ट टेल अस व्हाट इज़ हिंदी दिवस? नमस्ते शर्मीन, और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और इंडोज टीवी का भी शुक्रिया कि आपने हमें फिर से एक मौका दिया है कि हम हिंदी दिवस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके माध्यम से पहुंचा पाएँ। तो हिंदी दिवस जो है, ये हम हिंदी दिवस का उत्सव मनाते हैं क्योंकि अगर हम पीछे इतिहास में जाते हैं तो 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को द हिंदी लैंग्वेज को इन्होंने हमारे संविधान ने दर्जा दिया राजभाषा का। राजभाषा जब बोलते हैं तो उसको अंग्रेजी में बोला जाएगा तो ऑफिशियल लैंग्वेज, yes. जो हमारे कामकाज की भाषा है। और हम ये सब तो जानते ही हैं कि हिंदी भाषा जो है हमारे मन की भाषा है, हमारे दिल की भाषा है, जिसके हिंदी भाषा के माध्यम से हम हमारी कला, संस्कृति, हमारे आचार विचार सबको जो है प्रस्तुति करते हैं और ये हमारे दिल की भाषा है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हिंदी भाषा जो है हमारे भारत माता की माथे की बिंदी भी बोलते हैं, yeah. तो इस तरह से हिंदी भाषा का काफ़ी महत्व है और ये हमारे, क्योंकि राजभाषा है तो हम हिंदी दिवस के माध्यम से सबको ये जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, और हिंदी भाषा को बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि बाकी भाषा नहीं है, हमें सभी भाषाएं सीखनी चाहिए और हम सभी भाषाओं को सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदी भाषा हमारी को जोड़ने की भाषा है, हमारे को एक बनाती है। तो हम कह सकते हैं हिंदी भाषा हमारे बीच में जो है एकता का सूत्र पिरोती है। So essentially it's a day that celebrates Hindi as the official language of the India as per the constitution. बिल्कुल सही बात। जो ब्रिस्बेन में ये celebrations हो रही है, like how long has this been happening? ये हिंदी भाषा का जो उत्सव है, क्योंकि मुझे हिंदी से बहुत प्यार है और मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और ख़ास करके हमारा जो युवा वर्ग है और हमारे जो बच्चे हैं उनको हिंदी भाषा का वो उसको प्रयोग करें, उसके थ्रू हमारी संस्कृति, हमारी कला और हमारी संस्कृति को समझें। तो ये हमारा चौथा साल है ओम पॉजिटिव ऑर्गेनाइजर का हिंदी दिवस मनाने का। और यहाँ पे मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि हम बहुत ही आभारी हैं कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के ब्रिस्बेन के, और 2 कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जो है पिछले साल यहाँ ब्रिस्बेन में खुला था, उससे पहले हमें भारतीय दूतावास से कैनबरा से भी काफ़ी सहयोग मिला। तो हम बहुत उनके सबसे पहले उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा।
दुआ जी, आपके लिए मेरा पहला क्वेश्चन है, जस्ट टू स्टार्ट ऑन लाइटर नोट। जैसे कि पंकज जी ने कहा कि हिंदी हमारे मन की भाषा है, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हिंदी में सोचते हैं लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं और फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। आप तो राइटर हो, ऑथर हो, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आप सोचेंगे हिंदी में ही, अगर आपकी अंग्रेज़ी है तो आप अंग्रेज़ी में सोचेंगे। ये बहुत ही नेचुरल, बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है कि जो आपकी मातृभाषा है वो आप पहले उसी में आपके जो है समझते हैं, आप विचार आते हैं, और फिर उसको आप कन्वर्ट करने की जब कोशिश करते हैं तो आप वर्ड्स को मिक्सअप कर देते हैं, फिर थोड़ा सा कभी कभी कॉमेडी भी हो जाती है। तो ये बच्चों के साथ भी होता है, बहुत होती है बहुत होती है। वही बात बच्चों के साथ भी होती है कि जैसे बच्चे हैं वो पानी को, वाटर को जल बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल क्लिष्ट हिंदी पे चले जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। उनको कुछ ऐसे कुछ लग जाएगा तो अरे मेरा आम जल गया, अरे मेरा आम पानी हो गया। हिंदी कैन बी अ कंफ्यूजिंग लैंग्वेज एज कैन बी अदर थिंग्स। इसीलिए ये उत्सव एक माध्यम है जिसमें कि हम थोड़ा सा अग्रसर हो सकते हैं सभी, और माता पिताओं से भी हम दरख्वास्त करेंगे बच्चों को लाएं, खुद भी उसमें शामिल हों, जिससे कि सबको एक बढ़ावा मिलेगा, एक उत्साहवर्धन मिलेगा। तो उससे वो लोग अपनी कला, अपना जो साहित्य है उसको समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। दैट्स राइट, एंड आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि बच्चों को इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड व्हेन वी से बच्चे, मतलब हम तो थोड़े अब ज़्यादा नहीं पर थोड़े से बुजुर्ग हो गए हैं बट बच्चे जैसे छोटे हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, और फिर हमारे यूनी के बच्चे हैं जो 20-22 साल के हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, या तो यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स के बच्चे हैं। सो आपको चैलेंजेस क्या लगती है टू इन्वॉल्व दीज सेपरेट सेक्शंस ऑफ द यूथ? जी, मेरे हिसाब से हमें बहुत पहले से जितनी जल्दी शुरुआत करें बच्चों के मामले में तो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो हमारी आदत बनती जाती है। तो जैसे पंकज जी ने इस प्रोग्राम के बारे में बताया कि हम हर तरीके के वर्ग को इसमें शामिल करना चाहते हैं, तो बच्चों के लिए अलग हम छोटी छोटी कविताओं से शुरुआत करें, बच्चों को छोटी छोटी कविताएं सिखाएं, फिर वो हमें इस माध्यम से अगर उसे प्रेजेंट करते हैं स्टेज पे तो उन्हें एक एनकरेजमेंट मिलता है, थोड़ा प्रोत्साहित होते हैं। वैसे ही युवा वर्ग है, अगर वो इसमें शामिल हो, जो जितना हम युवा वर्ग शायद अगर माइग्रेट होके आया तो उसे उसकी भाषा की पहचान पहले से है, तो वो ज़्यादा उसमें और भी योगदान कर सकते हैं। तो सभी का सम्मिलित होना इसमें बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धन देगा, और इसका प्रचार प्रसार संवर्धन सब कुछ बहुत ज़रूरी है। And what are the different sort of modes that you've used to reach out to this portion of जो international students है या youth है, how are we reaching out to them to be a part of this? हम लोग सभी तरह के माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, और सभी लोगों तक भाई आजकल जो व्हाट्सअप है और फेसबुक है, सभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उन सभी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम अपने व्यक्तिगत लेवल पे भी सबको जो है आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए उस उत्सव में भाग लीजिए, अपने बच्चों को भी लाइए। और मैं कहना चाहूँगा कि मुझे 1-2 हमारे जो है बुजुर्ग भी मिले, बोले मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आप आइए, और आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा तो इसको और भी उत्साह मिलेगा। और इसमें देखिए हमने कई तरह की चीज़ें भी रखी हैं, कविता प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, तरह तरह के, केवल कविता नहीं है, बाकी तरह के भी कुछ लोग अपने संस्मरण सुनाएंगे, कुछ लोग जो है अपने नृत्य के माध्यम से हिंदी के प्रति उनका जो उत्साह है उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, और अलग अलग तरह की कुछ हम कहेंगे कि प्रतिक्रियाएं रहेंगी, जिससे कि आप देखेंगे कि, और हिंदी में आपको बताऊं जो है पूरे विश्व में अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है तो उसमें हिंदी जो है हमारी 3rd नंबर पे आती है। 3rd नंबर पे हिंदी पूरे वर्ल्ड में। इंग्लिश और चाइनीज़ के इंग्लिश पहले नंबर पे अंग्रेजी आती है, दूसरे पे मैंडरिन, और तीसरे पे अपनी हिंदी आती है। तो उस हिसाब से भी देखें तो, और एक भारतीय मूल के होने के नाते ये हमारे लिए गौरव की बात है, बहुत गौरव की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम हिंदी में बात करते हैं हमारे दिल से निकलती है, हम एक दूसरे को बहुत समझते हैं, हम एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, तो हमको एक साथ ये पिरोती है। तो बहुत, और इसमें यही है कि हम लोग काफ़ी सांस्कृतिक प्रदर्शन और प्रस्तुतियाँ रहेंगी, साथ में हम लोग
हम देखिए कि श्रीमद् भगवत गीता है जो हिंदी में, उसका भी हमारा निःशुल्क वितरण रहेगा। जो भी हमारे जो श्रीमद् भगवत गीता लेना चाहे वो सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। तो ये भी एक माध्यम है। देखिए हम लोग अपनी मतलब संस्कृति को वैसे ही पढ़ा रहे हैं और लोगों तक हम जो है हमारे कुछ जो ऐसे ऐसे मतलब भगवत गीता जैसी चीज़ को हम निःशुल्क वितरण कर रहे हैं, वो भी एक अच्छा काम इस माध्यम से हो रहा है। मैं आपको जब सुनती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है एंड मुझे थोड़ी शर्म भी आती है क्योंकि मेरी हिंदी तो आपके लेवल की है नहीं। तो मैंने नोटिस किया, मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश या हिंग्लिश में पूछ रही हूँ, बट ठीक है, मेरे लिए भी बहुत अच्छी लर्निंग एक्सपीरियंस है। जस्ट इन केस आपको ऐसे लग रहा है ये हमको इंग्लिश में पूछ रही क्वेश्चंस, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, लेकिन आप इतना कर रहे हैं, बस यही तो चाहिए। But Pankaj ji, just getting in a little bit more about the event. तो थोड़े अगर आप इवेंट के डिटेल्स ब्रेक डाउन करेंगे कि ये ब्रिस्बेन में कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और इस इवेंट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जस्ट अ लिटिल रन डाउन ऑफ ऑल ऑफ दैट। दुर्गा जी आप। जी, तो ये इवेंट हो रहा है पॉलिश क्लब में और ये है 14 सितंबर को 1:30 बजे से 4 बजे तक आपका समय है और इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। अपने अपने परिवार के साथ आइए सब। इसके अंदर आप कविता बोल सकते हैं, निबंध प्रतियोगिता है और कविता प्रतियोगिता है। बच्चे बड़े सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर हमने एक नई चीज़ शामिल की है इस बार, हास्य सम्मेलन। तो उसके अंदर आप हास्य कविता भी पढ़ सकते हैं। तो ये कॉमेडी, फनी पोएम्स, ओके, बिल्कुल कॉमेडी आप इसके अंदर थोड़ा सा, तो एक लाइटर नोट पे वो भी चीज़ हम शामिल करना चाहते हैं। तो सभी लोग आइए। कुछ सांस्कृतिक अगर आप और भी कुछ कर सकते हैं तो आप प्लीज़ उसके अंदर अपनी सहयोग करके उसके अंदर भाग लीजिए। और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, जैसे केवल जैसे कविता है, हिंदी भजन भी हैं हमारे पास, हिंदी गीत भी हैं। तो कुछ लोग आप देखेंगे कि जो हिंदी भजन भी गाएंगे, कुछ हिंदी गीत भी गाएंगे, कुछ लोग अपने नृत्य और हिंदी के दोनों के माध्यम से उसकी प्रस्तुति रखेंगे। तो काफ़ी कुछ होने वाला है और सबका उद्देश्य यही है कि सब लोग जो है मिलकर हिंदी को बढ़ाएं, जिससे हमारे आपस में जो है आदान प्रदान, एक दूसरे की संस्कृति का और जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी को बढ़ाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी दूसरी भाषा को ना सीखें। हम चाहते हैं कि आप सभी भाषा सीखिए और बस हिंदी को राजभाषा होने के नाते एक जो गौरव प्राप्त है, तो इसलिए हमको लगता है कि हिंदी तो आनी चाहिए। और साथ में लेकिन आप अपनी मातृभाषा है, कोई जैसे हमारे दक्षिण भारत से हैं तो वो बिल्कुल अपनी मातृभाषा भी बोलें। और मैं तो चाहूँगा कि बाकी जो है लोग भी उनकी भाषा भी सीखें। तो ये जिससे कि सब एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हो, एक दूसरे के विचारों की कला और संस्कृति का आदान प्रदान हो। तो हिंदी केवल भाषा ही नहीं है, ये एक माध्यम है हमको बहुत सारी चीज़ें करने का, आपस में जुड़ने का। तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है जो एक हिंदी के माध्यम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, I mean, आप एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज से आइसोलेट नहीं कर सकते हो। स्पेशली हमारा जो भारत देश है, सारे इतने सारे लैंग्वेजेस कल्चर से बना हुआ है। सो दैट्स अ रियली गुड पॉइंट देयर। ये जो इवेंट है, इज इट फ्री एंड ओपन टू द पब्लिक? बिल्कुल निःशुल्क है शर्मीन जी, बिल्कुल निःशुल्क है। और हमने इसमें काफ़ी सारे हम लोग जो है जो भी प्रस्तुति करेगा उनके लिए कुछ हमने अच्छे अच्छे गिफ्ट भी रखे हैं। उनको प्रोत्साहन के लिए हमारे जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया से उनको जो है एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा, लाइक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट आप तो जिससे कि बच्चों का प्रोत्साहन बढ़े, बड़े भी प्रोत्साहित हों। और हम जो है इस हिंदी दिवस का जो समापन जैसा कि दुर्गा जी ने बताया, ये हमारा एक नया हम लोग कुछ कर रहे हैं कि हास्य कवि सम्मेलन, जिससे कि हंसी के ठहाकों के साथ में इस हिंदी उत्सव का समापन हो। और समापन के बाद में फिर हमने सभी के लिए जो है बिल्कुल निःशुल्क जलपान भी रखा है। जलपान मीन्स फिर से वही रिफ्रेशमेंट है, इट्स ऑल एवरी, तो बिल्कुल निःशुल्क है। और हम लोग चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, आएँ, अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करें और खुद भी करें। ये जो उत्सव है ये सभी लोगों के लिए है, केवल ना कि बच्चों के लिए, क्योंकि जब आप करेंगे आपके बच्चे आपको देखेंगे तो वो वैसे ही आपसे प्रोत्साहित होंगे। जी, और जो आपने कहा कि लोग आ सकते हैं, गा सकते हैं, कविताएं बोल सकते हैं, सो इसके लिए डू दे जस्ट टर्न अप ऑन द डे एंड कम एंड प्रेजेंट, या आपको क्या इज देयर अ वे कि उनको रजिस्टर करना है अपना इंटरेस्ट?
देखिए, कोई भी इस तरह का जो आयोजन होता है उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, और हमारे कुछ स्वयंसेवक जो है इस पे हमारी टीम ओम पॉजिटिव ऑर्गेनाइजर की टीम के साथ में 2-3 साल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि दुर्वा जी हैं, मैं हूँ, और हमारे और भी कई सारे स्वयंसेवक हैं जो जुड़े हैं, अपना पूरी मेहनत करते हैं। तो हमने काफ़ी टाइम पहले से ही जो हमने इवेंट के फ्लायर है वो सभी माध्यम से सबको कर रखे हैं। हमने उसमें QR कोड भी लगाया है। एक तो इवेंट को अटेंड करने का है, दूसरा जो है अगर आप कुछ प्रस्तुति करना चाहते हैं तो दूसरा उसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर परफॉर्मेंस। राइट। तो आप प्रस्तुति करना चाहते हैं तो जो अटेंड करने का है वो तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि सभी करें, जिससे कि हमें अगर पता होगा कितने लोग आ रहे हैं तो उस हिसाब से हम हमारा सारा इंतज़ाम करेंगे और सभी लोगों को एक बढ़िया सेवा प्रदान करना पाएंगे। और यही अपेक्षा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रस्तुति भी करें, उसमें जुड़ें और आएँ, बट बिल्कुल निःशुल्क है। और ये हमारी सभी से प्रार्थना रहेगी कि प्लीज़ रजिस्टर, जिससे कि हमें जब नंबर पता होगा तो जैसे मैंने कहा कि जलपान भी है जी। और जैसे कुर्सियों की व्यवस्था है, टेबल्स की व्यवस्था है, सभी इंतज़ाम जो है उस हिसाब से होते हैं, जिससे कि प्रोग्राम का आयोजन एक भव्यशालीन तरीके से संपन्न हो सके। जी बिल्कुल। सो जस्ट टू रिकैप अ लिटिल बिट, हिंदी दिवस कमेमोरेशन सेलिब्रेशंस 14 सितंबर को हो रही है पोलिश क्लब मिल्टन में फ्रॉम 1:30 to 4:30 PM। लाइट रिफ्रेशमेंट्स होगी, तो इसलिए आप चाहते हो कि लोग रजिस्टर करें, एंड जिनको कुछ प्रेजेंट करना है, चाहे वो गाना हो, कविता हो, कोई भगवत गीता की कोई बोल हो, तो इट्स बेटर टू रजिस्टर इन एडवांस, ताकि ये सब एंटरटेनमेंट प्रोग्राम निःशुल्क हिंदी फ्री इवेंट भी है, या वितरण भी है। या। तो जो भी उसकी एक प्रति प्राप्त करना चाहता है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। एक अपने भगवत गीता बहुत ही, आपको पता है कि हमारे लिए बहुत सम्माननीय जो है, और जाके आप अपने घर के लिए एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क वितरण है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन का हमारा है केवल जलपान के लिए नहीं, जैसे कि अब हम जैसे जो भी उसमें कोई प्रस्तुति करना चाहता है तो हम उसको क्योंकि एक क्रम में आयोजित करेंगे, जिससे कि ये नहीं है कि एक साथ, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है जी। और बाकी और भी कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो मतलब मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमें पता होगा कि कितने लोग आ रहे हैं और किस तरह की प्रस्तुतियाँ हैं तो हम उनको एक अच्छा आयोजन कर पाएंगे, और ये हमारे हमको काफ़ी जो है हेल्प करेगा। जी, absolutely. Thank you so much for joining us in studio today. And I hope कि आपका इवेंट बहुत सक्सेसफुल हो, और आपका जो गोल है इस इवेंट के पीछे वो सक्सेसफुल हो, and people get the point of it, to put it in short. Thank you so much for joining us in the studio today, Pankaj ji and Dhuva ji. Thank you. नमस्ते शर्मिन, धन्यवाद बहुत बहुत आपका और इंडोज टीवी का।